दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत में आखिर अर्जुन के साथ हुआ क्या था? आइए हम आज आपको इसके बारे में बताते हैं। महाभारत के बाद अर्जुन को नागकन्या उल्पी की मदद से पुनर्जीवित किया गया था। अर्जुन की मृत्यु के बाद चित्रांगदा बब्रुवाहन दोनों ही अमरण उपवास पर बैठ गए। तब नागकन्या उल्पी ने संजीवन मणि बब्रुवाहन को दी। बब्रुवाहन ने मणि अर्जुन की छाती पर रखी और अर्जुन जीवित हो उठे। अर्जुन की 4 शादियां हुई थी। अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र का नाम श्रुतुकर्मा था। अर्जुन की दूसरी पत्नी उल्पी ही थी। उल्पी ने नागमणि नामक दिव्य मणि का इस्तेमाल करके अर्जुन को पुनर्जीवित किया था। महाभारत के मुताबिक अर्जुन के अपने ही पुत्र बब्रुवाहन के हाथों युद्ध में मृत्यु हो गई थी। अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बब्रुवाहन ने अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार कर अर्जुन पर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण की चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। युद्ध के दौरान बब्रुवाहन भी बहुत घायल हो चुका था और वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बब्रुवाहन को माता चित्रांगदा ने देखा कि अर्जुन अब जीवित नहीं रहे। अपने पति की मृत्यु की अवस्था को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। आपको बता दें, माँ गंगा के श्राप से अर्जुन की मृत्यु हुई थी। एक बार माता गंगा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया कि उनकी मौत उनके पुत्र के हाथों ही होगी। कुछ समय बाद जब अर्जुन की मृत्यु उसके ही एक पुत्र बब्रुवाहन के हाथों हुई तो माँ गंगा जोर जोर से हंसने लगी थी। वैसे तो महाभारत में अर्जुन 2 बार मरे थे। पहला तो अपने पुत्र द्वारा और दूसरा ऐसे कि अर्जुन द्वारा यदुवंशियों के नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की बात जानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर सशरीर स्वर्ग जाने का निश्चय किया। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। इसके बाद नकुल, सहदेव, अर्जुन और अंत में भीम भी गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में युधिष्ठिर और उनका कुत्ता ही सशरीर स्वर्ग पहुंचे। दोस्तों, महाभारत से जुड़े इन रोचक रहस्यों को लेकर हम आपके लिए आते ही रहेंगे, इसलिए हमारे खोज कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।